तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 coplanar forces of 5 kg each acts on a particle if their lines of action makes equal angle with each other, determine their resultant। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है सबसे पहला काम है आपका एंगल फाइंड आउट करना। अगर आपको कुछ मेंशन हो तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, कुछ नहीं मेंशन है तो आप एक काम करना, एक फोर्स को डायरेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेना, उससे अल्फा 1 तो आपका 0 बन जाएगा। यहाँ आपको गिवन है 3 फोर्सेस हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड 5 kg है, लेकिन तीनों के बीच में एंगल इक्वल है। देयर लाइंस ऑफ एक्शन मेक्स इक्वल एंगल विद ईच अदर। आपको पता है अगर मैं तीनों एंगल्स पूरा सर्कल देखूँ 360 डिग्री का होता है, तो मैं 3 से डिवाइड अगर मैं करती हूँ तो इट मीन्स आपके पास हर एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3 फोर्स हैं, एक फोर्स को तो मैंने आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, दूसरा फोर्स भी आपके पास पी ना लेके फोर्स है आपके पास 5 kg, सेकेंड फोर्स भी आपके पास 5 kg है एंड थर्ड भी आपको दे रखा है 5 kg। तो एक ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, तीनों के बीच में एंगल इक्वल है, तीनों एंगल 160 डिग्री टोटल एंगल 360 डिग्री, तो तीनों ईच एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। लेट दिस इज द रिजल्टेंट आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो जैसे मैंने आपको आर्टिकल में समझाया था बिल्कुल उसी तरह करते हैं। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स, दिस इज फर्स्ट फोर्स 5, एक्स एक्सिस के साथ एंगल इज 0, यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 0, 5 cos 0 प्लस सेकेंड फोर्स इज 5, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, दिस इज एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलना, यहाँ से स्टार्ट हो गया एंटी क्लॉकवाइज चलना, यहाँ से स्टार्ट हो गया एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी। कितना एंगल है यहाँ से यहाँ तक का 120 डिग्री, तो 5 cos 120 डिग्री प्लस थर्ड फोर्स 5। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो ये एंगल ले लेते हैं, बट एंगल आपको एक ही डायरेक्शन में लेना है। मैं एक ही पैटर्न से आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंगल हमेशा, जो फोर्स है हमेशा आउटवर्ड ले लो, और जो एंगल लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज लो। यहाँ से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आप यहाँ तक पहुँचोगे, तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एंगल निकालना है। और आपको दिख रहा है ये एंगल कितने डिग्री का है, 120 प्लस 120 दैट इज 240 डिग्री। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर लेना। cos 01 दैट इज 5, cos 120 माइनस 1/2 प्लस 5, ये आएगा, यहाँ cos लिखना रह गया, cos 240। हाँ जी, cos 240 लिखूंगी, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 करूँगी तो अगेन माइनस cos 60, ये भी आपके पास माइनस 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। इसी तरह से मुझे निकालना है r साइन थीटा। मैंने आपको बताया था अगर cos वाला निकल जाए तो साइन वाले में तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ cos है वहाँ साइन कर दो। तो 5 साइन 0 प्लस 5 साइन 120 प्लस 5 साइन 240, 5 साइन 0 0 प्लस 5 साइन 120, साइन 120 करेंगे 180 माइनस 60 दैट इज साइन 60, साइन 60 विल बी √3/2 प्लस यहाँ 180 प्लस आएगा तो माइनस 3/2। अगेन ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0। आर निकालना है, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो तो आर स्क्वेयर, ये आएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू 0 आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो स्क्वेयर ऐड करके वो वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शन जब फोर्स ही 0 है तो डायरेक्शन भी 0 होगी, मीन्स थीटा भी 0 होगा। अदरवाइज आपके पास आर साइन थीटा आर कोस थीटा की वैल्यू होती, दोनों को डिवाइड करके यहाँ से आ जाता है टेन थीटा। यहाँ आपको टेन थीटा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फोर्स होगा तो ही उसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन आपकी नहीं आएगी। और देखो वैसे भी आपने ध्यान हो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, दो क्वेश्चन थे एक जैसे,
कि अगर 3 इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल एंगल बना रहा है तो फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम, लैमिस थ्योरम में आपने क्वेश्चन किया था। तो ये आपका बस वही क्वेश्चन है, तीनों इक्वल फोर्स हैं, इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये फोर्सेस लैमिस थ्योरम से भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तभी इनका रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है, 0। ये आपका पैटर्न है क्वेश्चन करने का, हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न रखूँगी मैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फोर्सेस 2p, 3p, 4p act at a point in the direction parallel to the sides of an equilateral triangle taken in order। ले लो, देखो ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करी, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। 3 फोर्सेस हैं, एक 2p, 3p, 4p, तीनों फोर्सेस आपके ऑर्डर में आपने लेने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 60, दिस एंगल इज अगेन 60। आपको करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ये देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। करते हैं फाइंड आउट। एक फोर्स ऑटोमेटिकली आपको एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ दे ही रखा है, इसी को ले लेते हैं। ये आपके पास 2p फोर्स है, रिजल्टेंट सपोज लेट रिजल्टेंट इज r, कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई इसका कोई खास इशू नहीं है कि आपको कहाँ ड्रॉ करना है। अगर आप इसको कंकरेंट फोर्स में ड्रॉ करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो, मैं इस फिगर को अलग से ड्रॉ कर ही देती हूँ। दिस इज फोर्स 2p, ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ना। दिस इज फोर्स 2p, ये आपके पास फोर्स 3p है, इस तरह से जा रही है लाइन, इसको यहाँ से कॉन्करेंट बनाती हूँ मैं। दिस फोर्स इज इस तरह से आपके पास जा रहा है, दिस फोर्स इज 3p। डायरेक्शन देखो वही रखना, ये ऐसे जा रही है तो मैंने ये डायरेक्शन रखी है, ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन। फिर तीसरा फोर्स इस लाइन के पैरेलल लाइन लेनी है, ले लो इस लाइन के पैरेलल, इस तरह से लाइन आएगी। दिस इज फोर्स 4p। एंगल देखो यहाँ ये 2p फोर्स, ये 2p फोर्स आगे जा रहा है, ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये और ये वाली लाइन, उन दोनों के बीच में एंगल कितना रह गया, 120 डिग्री। दैट इज ये एंगल आपका कितना है, 120 डिग्री। इसी तरह से देखो आपको किस किस के बीच का, इसका और इसका एंगल देखते हैं। ये लाइन और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लूँ ऐसे, ये लाइन इस लाइन में और इस लाइन में एंगल देखो, देखो ये 60 डिग्री, टोटल 180 डिग्री, तो ये भी कितना रह गया, 120 डिग्री। और ऑटोमेटिकली ये भी आ गया आपके पास 120 डिग्री। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपको करना है, बस फ़र्क ये है वहाँ पर फोर्स था 5, 5, 5, यहाँ फोर्स है 2p, 3p, 4p। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सॉल्व करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना। करना बिल्कुल उसी तरह से, ऐसे एक r फोर्स मानना, मेकिंग एन एंगल थीटा। एक मैं आपको स्टेटमेंट बना के दे देती हूँ, तो r cos थीटा आपके पास बन जाएगा 2p cos 0 प्लस 3p cos 120 प्लस 4p cos 240। अब आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, r sin थीटा निकालना, स्क्वेयरिंग एडिंग करना, डिवाइड कर देना। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्सेस इक्वल टू p each act at a point in direction parallel to the sides of length 3, 4, 5 मीटर of a triangle taken in order। अब देखो 3 साइड्स हैं जिनकी लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 3 3, 4, 5, इससे 3 फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया गया है। फोर्सेस की वैल्यू है p। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। मेन प्रॉब्लम आती है एंगल्स की। अब देखो अगर मेरे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, बिकॉज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज 25 इज इक्वल टू 25। इट मीन्स ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लो। लेट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक साइड 3 लेनी है, एक 4 लेनी है 90 डिग्री का एंगल, और एक ये साइड आपको 5 लेनी है। तीनों के अलोंग 4 सेट कर रहा है, और साइड्स भी देखो क्या ली हुई है, टेकन इन ऑर्डर। तो इट मीन्स सपोज इसके अलोंग P फोर्स है, यहाँ इसके अलोंग P है, इसके अलोंग P फोर्स है।
इसको इसी ऊपर वाले की फिगर की तरह मैं आपको ड्रॉ करवा देती हूँ। एक P फोर्स आपका ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, दिस इज फोर्स P। एक फोर्स आपका ये फोर्स आपने ड्रॉ करना है, तो ये फोर्स आपके पास इस तरह से जाएगा, दिस फोर्स इज अगेन P। ठीक है, तीसरा फोर्स आपका ऐसे सीधा सीधा नीचे जा रहा है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है, दिस इज अगेन ए फोर्स P। ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से। ठीक है, बाकी देखो एक एंगल आपको यहाँ नहीं पता लग रहा, तो आप इस तरह से मान सकते हो ये ABC है, ये एंगल आपके पास कितना बन रहा है, B एंगल। देखो एक फोर्स ये है आपके पास P, एक फोर्स ये P है, ये एंगल B, तो ये एंगल कितना आएगा आपका 180 माइनस B। तो यहाँ से एंगल मैं लिख सकती हूँ 180 माइनस B। सिमिलरली आपको एंगल पता करना है इस फोर्स में और इस फोर्स में। कर लो, देखो इस फोर्स को ऐसे आगे बढ़ा लो, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, ये एंगल आपका C एंगल है, तो ये कितना रह गया 180 माइनस C। तो ये वाला एंगल आपका आ गया 180 माइनस C। तो निकाल लो, यहाँ आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट आपका बनेगा R cos थीटा इज इक्वल टू P cos 0 प्लस P cos 180 माइनस B प्लस P, इस वाले P का 180 माइनस B एंगल है, P cos इस वाले P का कितना एंगल है, पूरे को ऐड कर दो, 180 माइनस C प्लस 180 माइनस B, तो कितना बनेगा 360 माइनस B प्लस C, दैट इज P cos 0, cos 0 1, cos 180 माइनस B करोगे, P 180 माइनस B करोगे तो माइनस P cos B प्लस, हाँ जी, P cos 360 माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, P cos B प्लस C, दैट इज P माइनस P cos B प्लस P, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, B प्लस C को लिख सकती हूँ 180 माइनस A। हाँ जी, फिर से यहाँ से आपके पास आ जाएगा R cos थीटा इज इक्वल टू P माइनस P cos B प्लस P cos 180 माइनस A, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस P cos A। हाँ जी, ये अगर मेरे पास यहाँ से cos B और cos A आ जाए तो आप यहाँ पुट करके R cos थीटा आ जाएगा। तो मैं अब आपको निकालना सिखा देती हूँ cos B और cos A कैसे निकालोगे। सिमिलरली R sin थीटा के लिए क्या करोगे, जहाँ जहाँ cos है उसकी जगह साइन कर देना, रिजल्टेंट के लिए स्क्वायर एंड कर देना, डायरेक्शन की डिवाइड कर देना। अब बात आती है cos B cos A कैसे निकालोगे। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप cos B cos A निकाल लो। cos B आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से B एंगल आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5, तो cos B तो 4/5 आ जाएगा। अब आती है cos A एंगल तो आपके पास कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो सिंपली यहाँ तो ये cos A cos 90 ये क्या आ जाएगा 0। वैल्यूज ऊपर पुट कर देना, आप करके देखना। फिर भी अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी।